नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। यह वो जगह है जहां आप तक देश और दुनिया से जुड़ी वो खबरें पहुंचती हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की मीडिया छू तक नहीं पाती। यहां हम बात करते हैं आम लोगों की, उन परिवारों की जिनकी मेहनत से यह देश चलता है, और खासकर उन बुजुर्गों की जिनकी सेवा और तपस्या ने इस देश की नींव को मजबूत किया। और अगर आप भी मेरी पत्रकारिता को सच्चा मानते हैं, अगर आपको लगता है कि सच्ची खबरें सुननी जरूरी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट आपके दिल को छू जाने वाली है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद अपने हक की पेंशन का इंतजार करता है। यह रिपोर्ट सिर्फ एक सूचना नहीं, बल्कि उस नए युग की शुरुआत है जहां पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। आज हम बात करेंगे सरकार और ईपीएफओ की 3 बड़ी घोषणाओं की, जो न सिर्फ पेंशनर्स बल्कि देश के हर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी के जीवन में गहरा असर डालने वाली हैं। देश के करोड़ों परिवारों की नब्ज इस बात से जुड़ी है कि महीने की पहली तारीख को उनके खाते में पेंशन की रकम पहुंचे या नहीं। यह रकम छोटी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की उम्मीद बहुत बड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति 30-35 साल किसी संस्था, फैक्ट्री या दफ्तर में काम करता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे यही भरोसा रहता है कि सरकार उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगी। लेकिन क्या सभी को यह सहारा बराबरी से मिल रहा है? यही वो सवाल है जिसने आज देश में पेंशन सुधार की नई लहर पैदा की है। पिछले दिनों संसद में एक बड़ा सवाल उठा, क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम RS 7/500 मासिक पेंशन दी जाएगी? यह सवाल उस वर्ग की आवाज था जो दशकों से अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई निश्चित योजना लागू नहीं की गई है, लेकिन साथ ही यह भी माना कि बढ़ती महंगाई और निजी क्षेत्र की अस्थिर आय को देखते हुए एक मजबूत पेंशन व्यवस्था बनाना बेहद आवश्यक है। यानी यह साफ संकेत है कि अब सोच बदल रही है। सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाने जा रही है जो भविष्य में एक मिनिमम पेंशन गारंटी स्कीम की रूपरेखा तैयार करेगी। और यह एक छोटे से कदम की तरह लग सकता है, लेकिन इसका असर करोड़ों जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि अगर यह योजना लागू होती है तो प्राइवेट सेक्टर के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को हर महीने कम से कम RS 7/500 की पेंशन गारंटी मिल सकेगी। यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं होगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। सोचिए, जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में पहुंचता है और उसे हर महीने 7,500 रुपये की स्थायी आमदनी मिलने लगती है, तो वह सिर्फ अपने खर्च नहीं चलाता, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बचा लेता है। उसकी आंखों में यह भरोसा लौट आता है कि उसने जो कुछ किया उसका देश ने मूल्य समझा। यह व्यवस्था देश की आर्थिक स्थिरता में भी बड़ा योगदान देगी। जब करोड़ों लोगों के पास हर महीने निश्चित आय होगी, तो बाजार में खपत बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बनेंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। फिलहाल जो कर्मचारी EPF, EPS और अटल पेंशन योजना के तहत आते हैं, उन्हें उनके योगदान और उम्र के हिसाब से पेंशन मिलती है। यह राशि अभी 1,000 से 700 तक हो सकती है, लेकिन यह किसी गारंटी पर आधारित नहीं है। यही वह कमी है जिसे सरकार अब दूर करने की दिशा में काम कर रही है। अब बात करते हैं उस पहल की जिसने देश भर के पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पेंशन में 25% की बढ़ोतरी और नए फ्री बेनिफिट्स की घोषणा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस पीढ़ी के लिए राहत है जिसने अपने जीवन के सुनहरे साल दूसरों की सेवा में गुजार दिए। महंगाई ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह हर वर्ग की कमर तोड़ी है, उसने बुजुर्गों की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है। दवाइयां, किराया, बिजली, सिलेंडर, राशन, सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में सरकार ने राहत की पहल करते हुए पेंशन में औसतन 25% तक की वृद्धि का फैसला किया है। इसका सीधा लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्षों से एक ही निश्चित आय पर गुजारा कर रहे थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण सुविधाएं भी दी हैं, जैसे फ्री मेडिकल चेकअप, डिजिटल पेंशन कार्ड और 24/7 हेल्पलाइन। यानी अब पेंशनर्स को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य और सुविधा दोनों में सहूलियत दी जाएगी। डिजिटल पेंशन कार्ड के जरिए अब हर पेंशनर के पास एक यूनिक पहचान होगी। यह कार्ड उनके बैंक, अस्पताल और सरकारी सेवाओं में लाभ दिलाने का माध्यम बनेगा। 24/7 हेल्पलाइन उन पेंशनर्स के लिए एक सुरक्षा कवच है जो किसी समस्या का सामना करते हैं। अब उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक कॉल पर मदद मिलेगी और शिकायत दर्ज करने के बाद उसका ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा। यह सुविधा अब हर पेंशनर को अपने घर बैठे उपलब्ध होगी। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े बदलाव पर, EPFO की डिजिटल क्रांति।
ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के करोड़ों पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए दो बड़ी राहतें दी हैं। पहली, पेंशन राशि में 15% की बढ़ोतरी। दूसरी, वेरिफिकेशन और क्लेम प्रोसेस की समय सीमा को घटाकर सिर्फ 15 दिन करना। पहले जहां पेंशन क्लेम या ट्रांसफर में महीनों लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया महज 2 हफ्तों में पूरी होगी। और यह सब संभव हुआ है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सेंट्रल डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया है। अब पेंशनर खुद अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में अपने स्टेटस की जानकारी पा सकते हैं। इस फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम ने बुजुर्गों के जीवन से एक बड़ी परेशानी खत्म कर दी है। पहले लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक जाना पड़ता था, लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं और कभी कभी बैंक कर्मियों की अनदेखी का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब वह सब बीते वक्त की बात है। अब बुजुर्ग अपने मोबाइल कैमरे से घर बैठे फेस स्कैन करके पेंशन को चालू रख सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम पेंशन RS 7500 से बढ़ाकर RS 8650 कर दी गई है, यानी लगभग 15% की बढ़ोतरी। अगर किसी की पेंशन 10,000 रुपए थी तो अब उसे 11,500 रुपए मिलेंगे। यह बदलाव जनवरी 2026 से लागू होगा और इससे करीब 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर महीने की पहली तारीख को पेंशन अपने आप बैंक खाते में जमा हो जाएगी, यानी अब किसी देरी की चिंता नहीं। साथ ही 1247 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि हर पेंशनर को समय पर सहायता मिल सके। एक और बड़ी राहत यह है कि हर शिकायत को एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा और 7 दिनों में उसका समाधान अनिवार्य होगा। यह पारदर्शिता की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब पेंशनर्स को डिजिटल पेंशन आईडी कार्ड भी मिलेगा, जिसमें उनका यूनिक नंबर, सर्विस हिस्ट्री और बैंक डिटेल्स शामिल होंगी। इस कार्ड के जरिए न केवल पहचान साबित होगी, बल्कि उन्हें अस्पतालों, ट्रांसपोर्ट और सरकारी योजनाओं में भी विशेष लाभ मिल सकेगा। सबसे सुंदर पहल है साल में एक बार मुफ्त मेडिकल चेकअप। ईपीएफओ ने सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ टाई अप किया है ताकि पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधा बिना किसी खर्च के मिल सके। यह सिर्फ पेंशन नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का पैकेज है। अब सरकार पेंशन को महंगाई से जोड़ने यानी इन्फ्लेशन लिंक्ड पेंशन सिस्टम पर भी काम कर रही है। इसका मतलब यह होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। यह व्यवस्था विकसित देशों में पहले से लागू है और भारत अब उसी राह पर बढ़ रहा है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो पेंशनर्स को हर साल महंगाई भत्ते की तरह स्वतः पेंशन वृद्धि मिलेगी। यह प्रणाली न केवल पेंशनर्स के लिए राहत होगी, बल्कि उनके जीवन की स्थिरता भी सुनिश्चित करेगी। सरकार का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले 2 वर्षों में पेंशन सिस्टम को पूरी तरह पेपरलेस और यूनिफाइड बनाने की तैयारी चल रही है। एक यूनिफाइड पेंशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिससे हर पेंशनर अपने खाते को किसी भी राज्य या संस्था से एक्सेस कर सकेगा। इसका मतलब है कि अब अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता है तो भी उसकी पेंशन व्यवस्था बाधित नहीं होगी। सब कुछ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगा। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ नीतिगत नहीं है, यह संवेदनशील सोच का परिणाम है। जब कोई सरकार अपने बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा की बात करती है, तो वह वास्तव में एक कल्याणकारी समाज की नींव रखती है। आज जो डिजिटलाइजेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, पेंशन बढ़ोतरी, फ्री हेल्थ सर्विस और न्यूनतम पेंशन गारंटी जैसे कदम उठाए गए हैं, वे सब मिलकर भारत के पेंशन सिस्टम को नए युग में ले जा रहे हैं। आने वाले सालों को इसलिए पेंशन रिफॉर्मेशन ईयर्स कहा जा रहा है। अब न कोई लंबी लाइन, न कोई फाइल अटकी रहेगी, न कोई क्लेम महीनों तक रुकेगा। अब हर पेंशनर को उसका हक समय पर, सरलता से और सम्मान के साथ मिलेगा। यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि मानवीय सुधार है। अगर आपके घर में कोई पेंशनर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना जीवन किसी संस्था या कंपनी की सेवा में बिताया है, तो यह खबर उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। इसलिए यह जानकारी जरूर शेयर कीजिए ताकि हर बुजुर्ग को यह भरोसा मिले कि उसका देश अब उसके साथ खड़ा है। अगर आप खुद ईपीएफओ या अटल पेंशन योजना के सदस्य हैं, तो अपने डिजिटल अकाउंट को अपडेट करें, अपने दस्तावेजों को सत्यापित करें और इस नई डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पेंशन सिर्फ एक भुगतान नहीं, बल्कि एक वादा है, सुरक्षा का, सम्मान का और आत्मनिर्भरता का। अब हर महीने की शुरुआत सिर्फ बैंक अलर्ट से नहीं होगी, बल्कि एक मुस्कुराहट से होगी, क्योंकि अब आपका भविष्य सुरक्षित है। तो दोस्तों, यही है न्यू इंडिया का पेंशन प्रॉमिस, जहां हर मेहनतकश नागरिक को उसकी वृद्धावस्था में सुकून, सम्मान और स्थिरता मिलेगी।
अगर यह रिपोर्ट आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि हर प्राइवेट कर्मचारी को RS 7.500 की न्यूनतम पेंशन गारंटी मिले? बे की न्यूनतम पेंशन। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की बड़ी, सटीक और असरदार खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और सभी पेंशनर्स को दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपका भविष्य सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि सम्मान से भरा हुआ है।